हेलो एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द सिक्किम सीरीज़। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा श्री गुरु डोंगमार लेक। ये लेक लोकेटेड है 16,400 फीट अबव सी लेवल सिक्किम के स्टेट में और माना जाता है बड़ा ही सीक्रेट बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट एज वेल एज सिख। मैं हूँ आकाश और आप मेरे साथ देख रहे हैं वर्ल्ड विद आकाश। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था, हम आए थे गैंगटॉक से लाचेन से श्री गुरु डोंगमार लेक का सफ़र करीब 3.5 से 4 घंटे का है। सो द बेस्ट टाइम टू रीच श्री गुरु डोंगमार लेक इज़ बिटवीन 8 o'clock to 9:30 इन द मॉर्निंग। इसी वजह से हमें निकलना पड़ा करीब रात के 4 बजे ही, और विजिबिलिटी काफ़ी कम थी और मैं थोड़ा स्लीप डिप्राइव्ड भी था, तो आप देख सकते हैं कि फुटेज कुछ खास नहीं आई है। Right now we are standing almost at around 15,000 feet above sea level. We'll be climbing up till 18,000 feet. The view is mesmerizing. It's getting very chilly. बहुत ठंड है यहाँ पे, literally जम गए हैं, but the view is fantastic. इसके लिए आना बनता है, and I'll just show you around the place. Just enjoy. रास्ते में आपको बहुत ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहां आप रुककर होम कुक्ड फूड खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास में बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरह वेजिटेरियन हैं तो आपको भी काम चलाना होगा मैगी, कॉफ़ी, वाई और चाय के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम द सुपर फ्रेंडली सिक्किमीज पीपल जो कि हमेशा ही आपको सर्व करने के लिए रेडी होते हैं, यहाँ आपको मिलेगी अंगीठी जिस पे आप अपना हाथ सेक सकते हैं, और इतने ठंड में आपको ये कोई जन्नत से कम महसूस नहीं होगी। और अगर आप एक बिग टाइम फूडी है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए ये जगह, जो कि है वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट। जी हाँ, 15,000 फीट ऊपर आप यहाँ पे आके डोसा खा सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाए कुछ नए दोस्त। लग रही है लेकिन करना पड़ता है। चलो हम आ जाएं आपके एकदम बिल्कुल मिले हम। और हाय गाइस, हम लोग मिले हैं करीब 15,000 फीट ऊपर। और आपका नाम क्या? मेरा नाम गौरव है। हाँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आकाश है। काफी ठंडा है यहाँ पर अभी तो। अभी अपन माइनस में है लिटरली। और इन्होंने अपने हाथ से ग्लव्स उतारे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे कर रहे हैं ये। हमारे हाथ जाम हो चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल। ये हाथ तो मेरे भी जाम हो चुके, करना पड़ता है। As we move up, the lack of vegetation makes it pretty evident that this is not the place for settlement. But the entire road journey, it has been so beautiful, you'll never want this to end. So here we are, 15,000 feet above sea level, and it's snowing here. और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, there is army presence out here. एंड रियल डेयर डेविल तो यार यही है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी यार, इतने ऊपर हम लोगों का फट जाता है, हम लोगों का कुछ टाइम रहने से भी फट जाता है, एंड दे स्टे आउट हियर एंड दिस इज रियली अमेजिंग। तो दिस इज द थिंग। एंड वहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया भी है, विच इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन आर्मी अगेन, एंड दैट इज़ 15,000 फीट का मार्किंग एंड अमेजिंग।
राइट नाउ। आप देख सकते हैं टेम्परेचर माइनस में है एंड दिस इज समथिंग आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस बिफोर। ठंड बहुत लग रही है लेकिन this is one of the most awesome feelings, trust me. You have to be here to experience this. This is awesome. और इसके बाद कुछ ही देर में हम पहुंच गए श्री गुरु डोंगमार लेक और जो हमने देखा द एंटायर व्यू वाज ब्रेथटेकिंग। टेम्परेचर लो होने के कारण द एंटायर लेक हैड फ्रोजन एंड ऑल इट रिजेंबल्ड वाज अ थिन शीट ऑफ ग्लास, बट द व्यू इट वाज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। So here we are at Sri Guru Dongma Lake and it's freezing right now. सर ने अभी तक ग्लव्स नहीं पहने। अभी तक ग्लव्स नहीं पहने भाई से अपन फिर मिले। We made quite a lot of friends now. The view is fantastic and टेम्परेचर के कारण खाली फटी पड़ी है, बचावा तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है बस। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन नॉर्मल लैंड से 2% कम है और थोड़ी सी रिसर्च की कमी और थोड़े से ज़िद के कारण और क्योंकि मैंने रात को थोड़ी ज़्यादा पार्टी भी कर ली थी, आगे जो मेरे साथ हुआ वो आप मत पूछिए। साथ ही आगे आप जो ऑडियो सुनने वाले हैं उसमें मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन का यूज़ नहीं किया ताकि आप एक्सपीरियंस कर सके कि वहाँ पे विंड की तेज़ी कितनी ज़्यादा है। वन मोर थिंग अबाउट दिस प्लेस इज द ऑक्सीजन हियर इज 2% less than what you get down. So you shouldn't be running around too much because oxygen कम होने के कारण और मैंने थोड़ी देर तक और कुछ बातें करने की कोशिश की बिना ये रियलाइज़ किए कि विंड नॉइज़ के कारण कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। आप देख सकते हैं जम चुके हाथ।
As the day starts to descend, the temperature here starts to fall even more. क्योंकि नीचे जाने का रास्ता काफ़ी ख़राब है, स्ट्रीट लाइट्स भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एडवाइस्ड है कि आप अंधेरा होने से पहले यानी कि 3:30 से 4 बजे के पहले अपने सिटी में पहुंच जाएं। हम जा रहे थे यहाँ से वापस मंगन, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन द सिटी ऑफ लाचेन एंड लाचुंग, और आज रात हम स्पेंड करेंगे लाचुंग सिटी में। As I left from here, I knew that I was taking with me a lot of memories, जिसे मैं अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी चेरिश करूँगा। साथ ही आप एंजॉय कर पाएंगे आगे वीडियो में कुछ बहुत ही सीनिक व्यूज़ जो मैंने रास्ते में कैप्चर किए। एपिसोड 4 में मैं आपको लेके जाऊंगा टू द स्नो क्लैड सिटी ऑफ लाचुंग। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों जगह आने के लिए आप परमिट्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं और इन सब में आपका पूरा एक्सपेंस कितना होगा।
So if you don't want to miss out on any of those, please do subscribe to my channel and like the video if you have enjoyed.